नमस्कार, एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का 9 साल पूरा होने आ रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कई नारे दिए जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और गेम चेंजर साबित हुए। अच्छे दिन आएंगे, मैं भी चौकीदार या फिर हर घर तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी यादों में आज भी ताजा है। खास तौर से वो नारे जो देशवासियों की जुबां पर चढ़ गया। कई मौके पर पीएम मोदी की ओर से कहा गया एक वाक्य पूरा अभियान बन गया। साल 2014 में पीएम मोदी ने अच्छे दिन आएंगे क्या नारा दिया। वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ वो आगे भी बढ़ता चला गया। कभी बेटियों की बात हुई तो कभी आत्मनिर्भरता की, कभी प्रधानमंत्री ने शौचालय का जिक्र किया तो कभी खुद को चौकीदार बताया। प्रधानमंत्री ने नारों के जरिए लोकल सामानों को भी बढ़ावा देने की बात की। पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल के ऐसे ही 9 नारे जो बहुत ही लोकप्रिय रहे। अच्छे दिन आएगा। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की सियासी जमीन छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने वाले थे। 2014 में यूपीए सरकार के खिलाफ बीजेपी ने नारा दिया, अच्छे दिन आएगा। इस नारे के पीछे भी रोचक कहानी है। बताता है कि इस नारे का विचार पीएम मोदी को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक भाषण से आया था। मनमोहन सिंह ने एक प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में अंग्रेजी में कहा था कि अभी हम बुरे दिनों का सामना कर रहा है लेकिन जल्द ही अच्छे दिन आएगा। बस इसी को पीएम मोदी ने हिंदी में दोहराते हुए 2014 का चुनावी प्रचार का मुख्य नारा बना दिया। जनता ने भी इसे खूब पसंद किया और अच्छे दिनों की उम्मीद में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली थी। मेक इन इंडिया। भारत विदेश में निर्मित उत्पादों पर काफी ज्यादा निर्भर था। ऑटो सेक्टर से लेकर रक्षा क्षेत्र तक अधिकतर क्षेत्र में विदेशी कंपनियों पर निर्भर थे। इसी को कम करने के लिए आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाने के इरादे से पीएम मोदी ने 25 सितंबर 2014 को इस स्वदेशी आंदोलन को नारा दिया। मेक इन इंडिया में 25 से ज्यादा क्षेत्रों को शामिल किया। इसका तहत भारत सरकार ने स्वदेशी निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने और निवेश बढ़ाने पर और जोर दिया गया। करीब 9 साल बाद अब इसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। दवाई भी कराई भी। देश जब कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा था तब भी पीएम मोदी ने देशवासियों में नई ऊर्जा भरने के लिए नए नारा लिए। ऐसा ही एक नारा था, दवाई भी और कराई भी। साल 2021 में अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन सभी को लगवानी है और साथ में सावधानी भी बरतनी है। उन्होंने कहा दवाई भी कराई भी। इस मंत्र को कभी मत भूलना। इस नारे के जरिए पीएम मोदी ने देशवासियों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही ये संदेश भी दिया कि सिर्फ वैक्सीन काफी नहीं है, हमें सावधानी भी बरतनी होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय नारों में से एक रहा। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा की पानीपत में मीटिंग में मोदी ने अभियान का शुरुआत करते हुए नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस अभियान का तहत लिंग अनुपात की सही करना, महिलाओं को पढ़ाने और सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय इस अभियान से जुड़ गए। हर घर तिरंगा। साल 2022 में स्वतंत्रता का 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत करते हुए देशवासियों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घर पर तिरंगा फहराने की अपील की। इस अभियान और नारे की अपार सफलता मिली। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, समुद्र से आसमान तक हर जगह तिरंगा शान से लहराता रहा। आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटी तक सभी को हाथों में तिरंगा था। केंद्र सरकार के मुताबिक संस्कृति मंत्रालय ने भी 20 करोड़ से ज्यादा तिरंगा झंडे मुहैया कराए थे। मैं भी चौकीदार हूँ। इस नारे को गढ़ने में भी एक तरह से बीजेपी की मदद कांग्रेस ने ही की। साल 2019 का लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने एक रैली में कहा, चौकीदार चोर है।
इसी पर पलटवार करते हुए मार्च 2019 में पीएम मोदी ने नारा दिया, मैं भी चौकीदार, मतलब हर कोई भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ फाइटर है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर अपना नाम बदलकर चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया। एक एक करके सरकार के सभी मंत्रियों, नेताओं और बीजेपी समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे चौकीदार लगा दिया। इस नारे के अपार सफलता का ओर ले जाते हुए पीएम मोदी ने ऑडियो लिंक का जरिए चौकीदारी और चौकीदार के बड़े ग्रुप को संबोधित किया। ट्विटर पर हैशटैग मैं भी चौकीदार अभियान चलाया गया, जिसे एक दिन में ही रिकॉर्ड 32 लाख पर इस्तेमाल किया गया। आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को एक और नारा दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति हमें सिखाती है कि एक ही रास्ता है, आत्मनिर्भर भारत। साल 2014 में पीएम मोदी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे और आगे बढ़ाया। लाल किले के मंच से प्रधानमंत्री ने कहा, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। साल 2021 में स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के दौरान उन्होंने ये बात कही। पीएम ने कहा कि अपनी सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास बहुत जरूरी है। वैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।